अब टाइम है, अब जाग लो, अब किसान का साथ दे लो, सब आओ। अगर अपनी नस्लें और फसलें बचानी है ना तो अभी आओ, अब मौका है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये क्या है? ये लंबे लंबे अगर प्लान आप इनका देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि ये कंपनी आपसे लीज कर लेगी, कंपनी लीज कर लेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को फार्मर नहीं तोड़ सकता, कंपनी जब चाहे तोड़ दे। क्या बात है, मतलब समय पे खेती नहीं हुई, समय पे आलू नहीं पहुंचा तो चिप्स बनने बंद हो गए, तो आपसे करार कैसे खत्म। कह रहे थे? आलू थोड़ा सा भी मोटा हो गया ना तो ले आएंगे, छोड़ो, उस वही काट देंगे, निकल गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्म वही फाड़ देंगे। जैसे अपना भर्ती होने जाते हैं तो हाइट 1 इंच भी कम रहेगी तो चल बाहर। अगर उस कड़े में से आलू निकल गया तो उसके चिप्स बन जाएंगे, नहीं निकलेगा तो हमारे ऊपर है वो। और कल को हमारी जमीन पे, लीज पे ली हुई जमीन पे लोन लेके चले जाएं 2 करोड़ का, मेरे 4 किले हैं, मेरे 4 किलों पे 2 करोड़ का कंपनी ने लोन ले लिया, अडानी ने, कल को कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के चला जाए, मैं सोचूंगा चल यार चला गया तो चला गया, मैं खुद खेती कर लेता हूँ। मैं जब खेती में अपने खेत में जब पैर रखने जाऊँगा ना, बैंक कितना बड़ा नोटिस लेके आएगा, ये 2 करोड़ रुपए हैं, ये पहले भर फिर खेत में आइयो। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आज हरियाणा, पंजाब समेत तमाम देश के कई हिस्सों से आ रहे हैं और जैसे जैसे साधन उनको मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी रेलवे लाइंस बंद है, बहुत सारे रोड्स बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद है, लेकिन अब ये मूवमेंट शायद एक नेशनल मूवमेंट हो चुका है। संदेश क्या देना चाहते हैं सरकारों को अगर सुने तो? क्योंकि आज जिस तरह की प्रेस वार्ता हुई थी उसमें ये लग रहा था एक थोड़ा सा एहसास की फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं। पहले तो दिल्ली बुलाया जा रहा था, इंतज़ाम वहाँ पे था, लेकिन जैसे ही किसानों ने ये बात कही, जैसे आपने बताया था कि पढ़े लिखे हैं, जब पता चला ना वो ओपन जेल है, कहीं उसको जलियांवाला बाग ना बना दे। वही तैयारी में थे वो कि एक बार यहाँ से हटके वहाँ चले जाएं मैदान में, वहाँ इनको अपने आप काबू कर लेंगे, समझ रहे हो? आर्मीज लगा देंगे, सीआरपीएफ लगा के जो कहेंगे वो मान लेंगे। मतलब जय जवान जय किसान, जवान को बाहर रख दें, किसान को अंदर लड़ो। बताता हूँ आपको, एक पंजाब से किसान आए हुए थे और उनका बेटा फौज में शहीद हो गया, वो यहाँ धरना दे रहे हैं, बेटा फौज में बॉर्डरों पे शहीद हो रहा है, बाप यहाँ बैठा है रोडों पे, बॉर्डरों पे। 27 की बात है ये, बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा जिगरा चाहिए। जब आपका बेटा, वो तो फौज पे था, कहीं भी होता है ना, चोट भी लगती है तो तब भी सहम उठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ही भाई, हमारे ही बेटे फौजों में हैं, अगर नहीं समझोगे तो वो भी यहीं बैठेंगे आके, फिर रोक लेना चाइना को। ऐसे चाइना मजाक नहीं है, चाइना को अमेरिका हाथ लगाते हुए डरता है, और ये यहाँ सुधीर चौधरी वर्गे न्यूज़ रूम में बैठ के बोल देते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, कहने से कुछ नहीं होता। जवान के सिर पर ही है, देश भी है। अगर जवान है, किसान है तो देश है। नहीं, आज भी इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही, लाखों किसान सड़कों पे, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स हैं, सॉरी मैं कहना नहीं चाहता था ये बातें, लेकिन बड़ी बात है, वहाँ पे आज भी हम वहाँ से वो ड्रोन ले आए, आज ये शिप आ रहा है हमारे पास, हम ये कर देंगे। अब वो 2-2 घंटे के यही एपिसोड चलते हैं। इतने डम्ब है ना, इतने डम्ब हमारे मीडिया वाले, कुछ भी अगर ये नया वेपन लेके आते हैं ना, उसकी नुमाइश पूरी दुनिया के सामने कर देते हैं। जब दुश्मन को ताकत पता है पहले से ही कि इनके पास क्या है, वो तो गले से दबोच लेगा। इतनी भी अकल नहीं है इनमें। इतने सियाना मीडिया है हमारा। अब इस मीडिया का हम क्या करें? इस मीडिया से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चीज़ें बहुत सारी होती है, देखो फंडिंग होती है, हर तरह की होती है। कई बार तो आप लोगों पे भी आरोप लगता है कि पीछे से विपक्षी पार्टियों ने फंडिंग करके आप लोगों को भेज दिया है, 6-6 महीने का राशन लेके भेज दिया। मैं इसी पे बात कहना चाहूँगा एक, मैं 4 एकड़ वाला किसान हूँ जी, कला खेती से गुजारा नहीं होता मेरा, 4 एकड़ वाले किसान का। मैं ड्राइविंग करता हूँ, अपनी गाड़ी, एक टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ, 2 भैंसें, गाय, दूध का काम भी करता हूँ। मेरे बेटे की फ़ीस है, उसको मैंने बॉक्सर बनाना है, उसकी अभी से तैयारी चल रही है। उसको पटियाले NIS में भेजने के लिए ये सारा तामझाम कर रहा हूँ। अगर मेरा ये सारा फंडा, ये बिल आ जाते हैं, कुछ रहेगा नहीं, तो मैं उसको पटियाले NIS में तो छोड़ो, अपने गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा बस, और मेरे गांव में वो गुल्ली डंडा ही खेलेगा, बॉक्सर नहीं बनेगा। विजेंद्र बन गया ना तो उसको घर में से गांव में सपोर्ट थी। आज विजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा, सुशील कुमार नहीं बोल रहा, ये सभी प्लेयर हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार, तुम भी तो गांव वाले जिम्मेदारों के बच्चे थे, बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग प्योर प्लेयर कैसे बन गए? तुम्हारे माँ बाप ने पीछे से खर्चा भेजा था, किसान थे तो बन गए ना।
तो आज क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे को आज ये खतरा सता रहा है भी, अगर मैंने अपने बेटे को एक अच्छा प्लेयर बनाना है तो उसके लिए ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। आगे का प्लान, आगे जो फ्यूचर है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। बड़ी बात है। आज देखिए गुरु पर्व था और वो सड़कों पे गुरु पर्व हम बनाने पे मजबूर हुए। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। शायद ये चीज़ें शर्मनाक भी हो सकती हैं कि जो किसान पेट भरने का काम कर रहा है आज वो सड़कों पे बैठ के खुद का पेट भरने का काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि एक लास्ट अपील उन लोगों से जो आज घरों में बैठे हैं या फिर ये बिल जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं और क्यों किसान बैठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन की नहीं शायद ज़मीर की भी लड़ाई है। उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इन बिलों को अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहे तो किसानों से जाकर बात करो। और लोगों को विनती है कि शांतिपूर्वक इस धरने में, इस संघर्ष में हमारे साथ शामिल हों। और दिल्ली के लोगों को विनती करना चाहूँगा कि आप भी ऊपरली तरफ आकर बैठ जाओ, इन बिलों को समझो और इस संघर्ष में हमारा साथ दो। बड़ी बात है। सभी से अपील की गई है कि इस संघर्ष में साथ दे, क्योंकि ये एक नेशनल मूवमेंट हो चुका है। शायद सरकारों को एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान खड़े हो जाएंगे। बहरहाल तो सिचुएशन ये है कि ना सरकार बैकफुट पे जाना चाहती और ना ही किसान पीछे मुड़ के देखना चाहते, क्योंकि लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। और अब धीरे धीरे ये मूवमेंट जिस तरह से दिल्ली से सारे सोशल एक्टिविस्ट या कहें जो भी हैं सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसकी जैसी भी एक कह सकते हैं कि हैसियत जिसकी जैसी है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई यहाँ लंगर की सेवा लगा रहा है। हमने देखा कुछ तो सादी वर्दी में आके पुलिस के जवान भी यहाँ पे लंगर खिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं परिवारों में से हैं जिन परिवारों के ये किसान यहाँ पे बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जब एक बॉर्डर पे शहीद होता है बेटा और उसका बाप यहाँ धरने पे बैठा है, यहाँ पे रोड जाम किए हुए है और वो अंतिम अग्नि तक वहाँ पे नहीं दे पाता है। बहुत बड़ी बात है। लगातार ऐसे अपडेट्स के लिए आप कुंडली बॉर्डर से देखते रहिएगा K9 मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना। कुंडली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं और कड़ाके की ठंड, ये रात का समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किसान सड़कों पे हैं, तमाम तरह की सपोर्ट मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, क्या नाम है? शबनम हाशमी। शबनम हाशमी जी यहाँ पे पहुंची हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, और किसान भी यहाँ पे बैठे। मैम किस तरह की सपोर्ट आप कर पाएंगे? देखिए, पहले तो हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। सपोर्ट तो जाहिर है कि हम लोग तो छोटी सी संस्था है, लेकिन दिल्ली की जो सिविल सोसाइटी है वो जो कुछ हो सकता है, उनका कम से कम जो हक मांग रहे हैं उसमें अपनी आवाज़ तो हम ज़रूर मिलाएंगे। और बाकी सोशल मीडिया पे और उस तरह जो इनकी बात है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं हमको बांट दिया जाता है, कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी एक क्षेत्र में बांट दिया जाता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना सभी जगह से किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, यही लगता है कि जो किसानों का आंदोलन है वो इतना मजबूत है और इसमें किसी भी तरह से जो मोदी सरकार की आदत है कि हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना दो या किसी भी तरह उसका सांप्रदायिकरण कर दो, वो ये जो मुद्दा है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है, ये अन्न का मुद्दा है, ये वो लोग हैं जो पूरे देश को खाना खिलाते हैं। अगर ये बोना बंद कर दें, अगर ये किसानी बंद कर दें तो भूख से मरेगा मिडिल क्लास, जिसकी ये समझ में शायद कम आता है। तो इस मुद्दे को सांप्रदायिकरण इसका करना बहुत मुश्किल है और मोदी सरकार को इनकी बात सुननी ही होगी। और इनके साथ जितने भी, सिर्फ ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान आ रहे हैं, लेकिन जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, वो भी देश के सारे खड़े होंगे साथ में, और खड़े हुए हैं। क्योंकि जब से ये बिल पास हुआ है तब से दिल्ली में हमने काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने इस बिल, इन तीनों बिलों के खिलाफ, और लगातार जारी रखेंगे। और ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे हमारे जैसी छोटी सी संस्था आपने दबा दिया। किसानों की आवाज़ को दबाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है।
इसलिए ये मोदी सरकार को ये चेतावनी की तरह भी लेना चाहिए कि वो जो कुछ मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मनमानी कर ली इस देश में, लोकतंत्र का गला घोट लिया, लेकिन किसानों की अगर आवाज़ नहीं सुनी तो शायद उनकी गद्दी जाएगी इस बार। बिल्कुल बड़ी बात है। 3 बिलों की बात हो रही थी, 3 बिलों में ऐसी कौन सी खामी है जो किसानों को सबसे ज़्यादा खलती है? तीनों बिलों में जितने भी हैं सभी खामी है जी। मैं आपको मोटा मोटा तीनों बिलों की मोटी मोटी सी एग्जांपल दे दूंगा जी। आज हमारा जो किसान है पंजाब हरियाणा का है, वो 1 एकड़ में से 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम करता है जीरी की। मैं जीरी की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कमाई कर रहा है एक अपनी फसल में, उस पर कम से कम 15,000 रुपये खर्चा तो आता ही आता है। 15,000 रुपये खर्चा आ गया, उसको बचे 45,000 रुपये। वो 45,000 रुपये अपना जीवन गुजारा करता है। जो बिहार का किसान है, उसकी जीरी वहाँ बिकती है 900 रुपये, 950, 1000 के बीच में बिक जाती है। हमारी बिकती है 1888, यानी कि उससे दोगुने रेट में। अगर उसी तरह हमारी बिकने लगी तो हमारी कितनी रहेगी? 30,000 की। 30 में से 15 तो खर्चा चला गया, पीछे कितना बचा जी? 15। जो 45,000 में आज गुजारा करते हैं वो 15 में कैसे करेंगे? जो पहला बिल है इनका। दूसरा बिल है जिनका जमाखोरी का, जो मैंने पहले भी एग्जांपल बताई, आपको बता देता हूँ कि जो आलू या गन्ना या मक्की कोई भी फसल हम बोएंगे, उसके साथ हमारा इनका कॉन्टैक्ट हो गया। 4 रुपये में हमने खरीद, ये फसल आपका 4 रुपये में कॉन्टैक्ट हो गया, 4 रुपये में खरीदेंगे। 4 रुपये में खरीद ली इन्होंने हमारी, उस साल खरीदी 4 रुपये में, अगले साल आ गया, अगले साल मंडी में रेट आ गया 2 रुपये, इनका कॉन्टैक्ट हुआ है हमारे साथ 4 रुपये। ये हमारी खरीदेंगे नहीं वो फसल। पहले हुआ है आलू की फसल में, इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वहाँ जाकर इन्होंने कंपनी भेजी, उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सुषमा स्वराज ने ये बोला है, ये देख सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके साथ होगी। जब उसका रेट बाज़ार में कम हुआ तो एक ऐसा कड़ा ले आए गोल, कहते जो आलू इसमें से निकल जाएगा वो तो हम के, दूसरा आलू हम लोग नहीं खरीदेंगे। मतलब वो कहते हैं ना, टर्म एंड कंडीशंस छोटे अक्षरों में शायद लिखी होती हैं, वो बताई नहीं गई हैं अभी, लेकिन किसान पहले मार खा चुका है जैसे। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। छोटे छोटे संगठन है या बड़े संगठन, कोई भी आज शायद एक ये मंच एक मिल गया है। तीसरा जो इनका वो है कॉन्टैक्ट फार्मिंग का। मेरी फसल, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन पे मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। इनके बिलों में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ रहे उस बिल को, उसमें ये है कि ये कर्जा ले सकते हैं हमारी फसल को खेती कराने के लिए। कर्जा ले लिया 5 कंपनी पूरे देश का संघर्ष बन गया। रंधावा भाई, जिस तरह से आप अपील करते हैं हमेशा लोगों से, मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से भी आप अपील करें कि क्या यहाँ पे हो रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़ सकते हैं। मेरी तो अपील यही है भी ये चैनल वधिया ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, क्योंकि ਜਿਹੜਾ किसानों के हक च चैनल उन्होंने ਅਸੀਂ वधिया कहांगे। गोदी मीडिया तो हमारी सुन नहीं रहा, वो तो मोदी मीडिया गया, गोदी मीडिया ऐसे ही बोलते हैं। जो सुन रहे हैं उनको ਅਸੀਂ कहते हैं भी वधिया है, ठीक है। तो बस यही अपील है भी ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ बैठे पहुँच जाओ, नहीं आने वाले टाइम 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जनानियां कहना, ਜਿਹੜੇ आए ना उन्होंने जनानियों का नाम लगा। क्या बात है, बड़ी बात है। जनानी कह दिया जाएगा जो यहाँ नहीं पहुँचेगा। हरियाणा से भी भाई यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे कि हरियाणा यहाँ नहीं, हरियाणा के किसान तो खेतों में अपनी फसल की बुआई कर रहे हैं गेहूँ की। लालत है तो मुख्यमंत्री पर, थोड़ी मिलती है, CID है, उसकी CID कहाँ है, उसके पास विभाग है, उसको ये पता होना चाहिए कि आपकी CID पे वो ये बताए कितने लोग जा रहे हैं। तो कौन कहता है कि हरियाणा नहीं? आप जाके देखिए बॉर्डरों पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बॉर्डरों पर है और आ रहे हैं। और जल्दी ही ये जो फैसला है, मैं कहता हूँ कि भाई या तो सरकार मान जाओ, नहीं लोग हरियाणा पंजाब पूरा देश इसमें एक सहमत है। आप किसी के हरियाणा और पंजाब के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करो, आप डालोगे, लेकिन हम समझदार हैं। हरियाणा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारे खून के रिश्ते हैं, हम वो खून के रिश्ते निभाएंगे और भाईचारा को कायम करेंगे। आप कोई भी हथकंडा अपनाएं, कभी आप खालिस्तान का नारा देते हैं, कहाँ खालिस्तान का कौन यहाँ समर्थक है? बिल्कुल एक है, आप अपने द्वारा करवाएंगे। नरोल किसान आ, ये खालिस्तान नहीं, तुम नहीं जी, खालिस्तान नहीं है, खालिस्तान नहीं जट्टा किसान, इन्होंने भी संघर्ष फेल हो जाए जान के ना सानू खुद्दू बना रहे हैं सीधा पंजाबी च, पर ये चलन नहीं करना। चलो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से किसान खुद्दू शायद बनने वाला नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे डटा हुआ है। तो देखते हैं किस तरह का ये आगे वार्ता आज चलने वाली है।
लिंक भेज दे बाहर से मेरे नंबर ना चैनल ही भरा दे मैंने K9 मीडिया के K9 मीडिया के लिखो मैं हूं लगी हाँ हाँ हम तो आपको देख के फिर आगे चलते हैं कि ना भाई आगे तो हम पीछे क्यों रहे हाँ हाँ जी लाइव है हाँ लाइव बड़ा ठीक है कर दे नंबर और दे दो अपना 8288 35 100 पूरा 100 हाँ ठीक थैंक यू ब्रदर। क्या बात है, ये थे पंजाब के लोक गायक लोक कलाकार जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग अभी तक घरों में बैठे हैं उनको जनानी की संज्ञा दे दी जाएगी। दिल्ली बॉर्डर से ये इस समय तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे थे जहां पे तमाम पंजाबी सिंगर्स लोक गायक वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। लगातार जुड़े रहिएगा दोस्तों, थोड़ी देर में फिर लाइव आपको दिखाते हैं, थोड़ा और नजदीक हम जा रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। किसान आंदोलन ये चल रहा है और लगातार 26 तारीख से किसान दिल्ली बॉर्डर पे डेरा डाले हुए हैं और ये ऐलान हो चुका है कि दिल्ली को अब पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और आज दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं को, जो जत्थेबंदियां हैं, जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके साथ वार्ता के लिए उन्हें बुलाया गया है दिल्ली में। ये देखिए हमारे भाई जो हैं वो पंजाब से, हरियाणा से, लगभग पूरे देश से, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी, विदेशों से भी यहाँ पे भाई सभी पहुँच रहे हैं। किसान आंदोलन एक विकराल रूप यहाँ पे ले चुका है और किसान अब किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। भैया हमारे हाथ में पाछे भी कसर रहेगी तो फिर काम नहीं चलेगा। बीच में चलना है। हाँ, लाइव ये तस्वीरें आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं K9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हेलो, आराम कर रहे हो तुम लोग, तो सेवा नहीं करनी? सेवा कर ली, सवेरे साढ़ा टाइम होता, शाम ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ शिफ्ट चेंज ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, शाम को करोगे आप लोग? सुबह क्या क्या किया आज? रोटी बनाई आ। अच्छा, आटा किसने गूंदा? आटा ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਗੁੰਨਿਆ। अच्छा, आटा नहीं गूंदा जाता ਨਾ ਗੁੰਨਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। अच्छा, क्या नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल सिंह। कहाँ से? मछवाड़ा साहब ਤੋਂ। ओके, और मेरा नाम करनवीर सिंह नीवा जिकाने तो जिला फतेहगढ़ साहब। अब लंबे हो गए, सुबह की तैयारी? हाँ जी, बस सुबह की तैयारी करनी है। हुण देखो समान पिया है, शाम ਦੀ और प्याज कोई चीर लेना और चीर के रख लेना सवेर की सब्जी वास्ते। तैयारी ये अब रात के लंगर की हो रही है? हाँ जी, मतलब सवेर का भी ये विच ही तैयारी कर लेनी है, दो चीज़ों कल मिलूंगा कल। क्या बात है, पूरी यहाँ पे लाइट कहाँ से आती है इसमें? ਲਾਈਟ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ट्रैक्टर वाली बैटरी रखी हुई है। अच्छा, भी लाइट आ रही है। तो सारा सोने का यहीं रहता है सभी का? नहीं, सभी का नहीं, बाकी लेज ट्राली में भी है। कितने लोग ट्रॉली में, कितने लोग सो जाते हैं? ਅਸੀਂ 6-7 ਬੰਦੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ, 7 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। 7 बंदे ट्रॉली में सो जाते हैं। ये क्या सैनिटाइजर भी रखा है साथ में? सारा कुछ, सैनिटाइजर, सारा कुछ ही है। सारा कुछ ही है। सारी सुख सुविधा, कोरोना से लड़ने की दवाई, सब कुछ। मोदी से लड़ने की दवाई भी, मोदी लड़ने की दवाई वो भी है, देख ली। मोदी लड़ने की दवाई और भी हैगी है। ओ नहीं, ओ देख ली जेडी। ये कौन सी दिखाना? ये भाई लठ दिखा रहे, ये मोदी से लड़ने की दवाई। जेडी ओ भैया, हाँ, आओ देखो असल वाली। ओ दिखा इतना दम कितने है मोदी में। क्या बात है। ये देखिए
किस तरह से किसान यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं और ये आराम का मामला है इस समय, क्योंकि सुबह की तैयारी थी। सुबह इन लोगों ने लंगर तैयार किया था दोनों भाइयों ने, और अब ये आराम कर रहे हैं। इनने क्या दे इस पर चल रहा था इनने बता दे बाबा जी। अब आराम का मामला, हाँ जी, अभी आराम का मामला, राम का नहीं सेवा लगे हैं। लगे हुए हैं। हाँ जी, कितने आपके कितने हैं इसमें, आपके ग्रुप में? इसमें 80-90 बंदा। 80-90 तो सारे काम कर रहे हैं अभी लंगर की तैयारी रात के। काम कर रहे हैं, कुछ उधर गए सीगे। अच्छा, क्या लगता है किसानों का मसला हल होगा? होगा ना होगा, जिस काम में आए हैं हम डटे तो हैं। तो क्या लगता है आज भी बुलाए हैं ना वार्ता के लिए? हाँ, 3 बजे बुलाया। तो वार्ता तो होगी शायद, कुछ फैसला हुआ? देखो अभी तो नहीं आया। क्या बात है। थैंक यू वॉचिंग लाउड एंड क्लियर फ्रॉम मोम्बासा कीनिया। थैंक यू। क्या बात है जी, लगा दिया तड़का? हाँ जी, हाँ जी। क्या बनाया आज? मटर खुम्बा, मशरूम बना दी। ये अभी क्या उसका ये बन गई? तड़का लग रहा है। ये तड़का, ये इतना सारा, ये कितने लोगों का खाना तैयार किया आपने? 50 बंदे का होगा। हाँ जी, 50 बंदों का। 50 बंदों का। क्या बात है। अलग अलग सब्जी। खुम्बी तो वैसे भी कहते हैं कि कुछ दिन रह जाए तो वो सड़ जाती है, लेकिन फ्रेश सारी चीजें तैयार हो रही हैं। एक प्याज है, आलू है, सारे मसाले मसाले। हाँ बाबा जी, अभी पता नहीं चला। अंदाजा होगा भी कोई गल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कितना दिन हो गया था रोड पे बैठे? पता नहीं। ये हम मशरूम उबाली हुई है, बॉयल की हुई है, तो अभी ये खाने के लिए पकाएंगे। मटर और अच्छा। इसमें मटर डाल देंगे तो 50-60 आदमी का खाना लगाएंगे हम शाम को। कहाँ से है ये अपना सारा ट्रॉली अपनी कहाँ से है? ये जलंधर से आई है और फतेहगढ़ से दोनों इकट्ठे ही है। इकट्ठे हैं 40 ट्रॉली। 40 ट्रॉली हैं जी। तो सरकारें तो कह रही है थोड़े से किसान है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि कानून जो है वो किसानों के हक में है, मान जाओ। कानून सरकार तो यही बता रही है कि कानून किसानों के हक में है, लेकिन हक में नहीं है भाई। वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारे जो आप बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि जो कानून है वो किसानों के पक्ष में है। आप भैया, आप इधर देख रहे हैं, हम लोग का दिमाग किसी का पागल लगता आपको? हम सब दिमाग वाले हैं जे, हम पागल तो नहीं। हमको कुत्ते ने तो नहीं काटा। इतनी सर्दी में हम इतने मच्छर में अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गाँव में वहाँ बैठे हैं। जे अच्छे कानून होते तो हम इधर आते। ये लोग, जिन लोगों ने कानून बनाए हैं, इसको किसी को मालूम नहीं कितना गेहूँ किले का कितना पड़ता है, कितना गेहूँ निकलता है, इसको कुछ नहीं है मालूम। 10-10 पढ़े हैं जो MP बन गए, 10-10 पढ़े हैं जो ये प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचने वाला जो प्रधानमंत्री बना है, उसको क्या मालूम है खेती बाड़ी का? वो क्या हमको सिखला देगा? उसने चाय बेचते ने हुण पूरा देश बेच के रखता। रेल उसने बेचती, हवाई जहाज उसने बेचते। क्या छोड़ा? कितना सोना हमारा बेच दिया उसने। अभी छोड़ा क्या हमारे पास? एक किता था जो किसानी का, वो भी नीचे जाता था दिन पर दिन। अभी हमारा इतना गला घुटने के लिए मजबूर हो गया, हमारे गांव से हमको निकालने के लिए तैयार हो गया। ये पंजाबी है, ये सहिंदे है ते और ना जुल्म करते है। हुण इन्हें मोदी ने साडे उत्ते जिहड़ा जुल्म कीता, ये नहीं सवांगे जिन्ना चਿਰ कानून रद्द नहीं हुंदे। चाहे सानू 6 महीने बैठना पवे, चाहे सानू इत्थे 1 साल बैठना पवे, अहीं मोदी तो कानून वापस करा के जावांगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ परवाह नहीं। मैं आपदे पुत की सौं खा के आया। मेरे एक पुत है, उसकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे को इधर गोली खाना पड़े, मरना पड़े, शहीद होना पड़े, तो मैं आपके एक पुत की कसम खा के कहता हूँ मैं इधर शहीद होके जाऊँगा, ऐसे भाग के नहीं जाऊँगा। क्योंकि भागना मर्दों का काम नहीं होता। मर्द जो फड़ते हो सीने में गोली खाते हैं, अपने हक लेते हैं।
क्या बात है, अपने इकलौते बेटे की कसम खाई है और ये कहा है कि जाऊंगा तो जीत कर जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। ये मर्दों की निशानी नहीं होती। ये खुली चेतावनी सरकार को किसानों की कि किस तरह से इकलौते बेटे की कसम खाई है, बच्चे घर पे छोड़ के आए हैं। मजाक लग रहा है क्या सरकारों को कि हम मच्छरों में बैठे हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, सड़क पे बैठे हैं और सरकार को लगता है कि ये कानून सही है, लेकिन क्या ये सरकार कानून थोपना चाहती है? बिल्कुल, इन लोगों ने जैसे पहले 370 धारा हटा दिए, वो नहीं बोले, बाद में जीएसटी और नोटबंदी करके इन्होंने देखा भी सारा कुछ, लोग तो चौपा बोलते ही नहीं, इसलिए इन्हों का भी पंजाब वाल नूं मुंह पड़ गया। पंजाब के लोग भी नहीं बोलणगे, पर ये लोग, ये कौम है जो पंजाब की, ये जुल्म सहन वाली नहीं है, ना जुल्म करने वाली है। अभी पहले इन्होंने जो क्रांतिकारी का लहर हरी क्रांति लाए थे, उसके भी हमको बर्बाद किया उसने। हरी क्रांति का सानू कोई फायदा नहीं होया। असी अपनी धरती, हवा, पानी असी दूषित बना लिया। साडे हर 5वें घरे कैंसर आज पंजाब दे विच। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾੜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇ ਆਈਆਂ, जान दी कोई परवाह नहीं, पर पंजाब च इन्हां गुंडियां नूं नहीं वड़न देवांगे। क्या बात है, ललकार किसान की है कि पंजाब में तो घुसने नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं घुसने देंगे। ना 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 बीजेपी और ना डानी ना बानी। बीजेपी तब घुसेगी जब ये कानून जो किसानों के विरोध में ले आई है इसको रद्द करेगी, तो बीजेपी पंजाब में घुसेगी। नहीं, बीजेपी का एक आदमी भी नहीं उधर रहेगा। क्या बात है, जो गठबंधन होता था और अकालियों के साथ अपना, वो तो टूट गया, वो तो बेईमान है सब में। अकाली दल बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। वो कोई उसका रिश्ता नहीं हमारा उसके साथ। मुंडा नहीं, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया तो किसानों को लेके, वो चोर है, हरसिमरत कौर चोर है। ड्रामा पहला क्यों नहीं दसिया जो पास हो रहा सी? आज दसती है हो गया। वो बेईमान है, बड़ा है। अच्छा, आपको लगता है कि उन्हें पहले ही आप लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरह की कोई बात आ रही है? बात आ रही है, चोर आ रहे हैं, बच्चों अपनी सावधानी। वो बोलती जब चोर आके खा के ले गया तो बोलती चोर है। वो तो गुरुद्वारे का दान खा गया, गुरुद्वारे का दान खा गया लुट के बहुत ज्यादा। वो बोलती है गुरुद्वारे में कोई ना आवे, मैं अकेला श्रोमणी कमेटी में रहेगा, सुखबीर बादल और कोई नहीं, बाकी भी भाई है गुरुद्वारे के लिए सेवा करने के लिए, बाबे भी है, उसको क्यों नहीं देता है? वो हम सारा पंजाब इधर आ गया और बीबी जगीर कौर को बना दिया। क्यों बना दिया? उसने अपनी लड़की मारा और तब भी उसको गुंडी को दे दिया। वो गुंडा राज है, गुंडा राज है अकाली दल। क्या ना कांग्रेस जंगी है, ना बीजेपी जंगी, ना अकाली दल। अच्छा, जब आंसू गैस के गोले चले आप यहीं थे? हाँ बिल्कुल। फुहारे चले कोई सुविधा मिल रही है किसी प्रकार की, भाई टॉयलेट वगैरह या कुछ और मदद? कहाँ से मदद मिल रही है? बहुत घर वाला देता है, सभी बोलता है आ जाओ, कोई बात नहीं। लोगों से मदद मिल रही है, नहाने के लिए भी, नहाने के लिए पानी बादू, सभी चीज बादू। आज सब्जी देखो भाई, देख जो हरियाणा की पब्लिक है ना, जो आले वाले घर हैं, ये सभी हमें सहूलत मिल रही है। टॉयलेट है, नहाने के लिए है। जो हरियाणा के सभी लोग हैं वो हमारे लिए सब्जियाँ, फ्रूट, दूध, जो भी हमें चाहिए वो हमें दे रही है। हमारी इतनी मदद हो रही है कि हम तो हरियाणा वासियों के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें 25 तारीख से यहाँ आए थे, एक भी एहो जी वस्तु नहीं है जो हमारे पास नहीं पहुँची। सुबह दूध, दोपहर को, शाम को खाने का और सामान, सब्जियाँ एरा वगैरह जो भी है, सब सहूलत हमें हरियाणा के लोग दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जाम जिस तरह से हुआ है लोगों को असुविधा हो? कोई शिकायत कभी करी हो आपने किसी से आके? कोई कह नहीं रहा ना, आज के जा रहे हैं, पैदल आज के जा रहे हैं, जो भी मदद कर रहे हैं सभी, दिलासा दे के जा रहे हैं कि ऐसे ही संघर्ष जारी रखो। अगर जब तक मोदी सरकार मान नहीं रही, रद्द नहीं करेगी, आप संघर्ष रखो, हम तुम्हारे पीछे हैं। जिस वस्तु की जरूरत है वो हम आपके पास पहुंचाएंगे। बिल्कुल।
क्या लगता है आड़तियों को भी कह रहे हैं कि बीच में से खत्म करेंगे? नहीं नहीं है, आड़तियों को कह रहे हैं बट वो खत्म करके हमारा गुजारा नहीं होएगा। आड़ती हमारे साथ हैं, किसानों का होएगा साथ में गुजारा, तभी होएगा आड़ती साथ में। हमारे घर का मेंबर है, वो हमारे घर का मेंबर है। लोहा नालों मांस कदे जुदा नहीं हो सकता। आड़ती तो मतलब नहू के मास जब हमको लोड पड़ती है उसके पास ही जाते हैं ना। रात बात पे कोई बीमार हो जाए, किसी चीज की हमें लोड हो, हम उसके पास जाते हैं कि हमें ये चाहिए पैसे। वो भी हमको तो अभी देता है जब हम मेहनत करते हैं, जब हम खेतों में जाते हैं मेहनत करते हैं तो हमारी फसल जाती है, इसीलिए हमको पैसे देते हैं ना वो भी। बाबा जी वो कह रहे थे वो कार्ड वगैरह बना के दे देंगे, वो एटीएम की तरह। किसान को जब जितना पैसा चाहिएगा वो अपना कार्ड निकालेगा, आड़ती की जरूरत है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। आड़ती तो बोलता कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई कार्ड नहीं बनता। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये हमको लारा देता है चुप कर जाए, हम चुप नहीं करेंगे। हम आरती के साथ रहेंगे, हमारा भाई है। जब भी हम रात दिन किसी बंदा को ब्याह का लोड है 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, अभी हम बोलेगा कि भाई साहब पैसा भेज दो मेरे अकाउंट में, इतने जाता अभी पैसा आ जाएगा। आरती बोलता कल हमको फोन आया, लाख चाहिए 2 लाख चाहिए। आरती बोलता कितना पैसा चाहिए? दाल सब्जी खंड चीनी पत्ती जो भी चाहिए हम भेज देता, कोई पैसा नहीं ले। प्यार से रहो, जाओ ना, रहना यहाँ है, मर जाना है यहाँ रहेगा। जब तक मोदी का तीनों केस को नहीं वापस करता, नहीं वापस होते तो हम नहीं जाएंगे। अगर ये हुआ तो कि वो सरकार मानेगी नहीं किसानों की बात और किसान भी पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसे हालात में क्या करेंगे? एजिटेशन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, जितना भी हो सकेगा इधर ही बैठ के रहेंगे। मतलब चाहे कितना लंबा खींचे, लंबा खींचे। हम तो इसी हालात में अपने खेतों में रहते हैं, उसी हालात में हम इधर रह रहे हैं। हमारे को कोई किसी से तकलीफ नहीं है। सभी लोकल लोग हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, हरियाणा के, दिल्ली के जो हमारे भाई हैं, नेबर हैं, इधर दुकानों वाले हैं। दिल्ली को जिस तरह से घेरने की तैयारी थी कि चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा दिल्ली को, क्या लगता है ये इस बात का सॉल्यूशन होगा? ऑलरेडी दिल्ली तो गिरी हुई है, सही है। और जितनी देर हमारी बातें नहीं मानेंगे हम और टाइट करेंगे, जितना भी हो सकता है दिल्ली को मजबूर कर देंगे, गवर्नमेंट को, सरकार को। मदद कहाँ से मिल रही है? मदद हमारी लोकल गुरुद्वारा से मिल रही है। तो जितने भी हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई जितने भी हैं, कोई भी किसी भी धर्म का है, सभी लोग, कोई केले बांट रहा है, कोई दूध बांट रहा है। हमारे को, हम घर से थोड़ा सामान बेशक लेके आए हैं लेकिन हमारे को अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लगता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसान बिलों की आड़ में खालिस्तान की डिमांड अब शायद हो रही है। नहीं, नेवर, कभी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग भड़का रहे हैं लोगों को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली दूसरा जो अदर मीडिया है जो हमारी साथ नहीं है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो लोग कर रहे हैं ऐसा, जो हमारी खबर नहीं दिखा रहे हैं। जैसे आप लोग हैं या दूसरे काफ़ी लोग हैं हमारी बात सुन रहे हैं, सही है ना। तो हमारे को उनसे शिकायत है, आप लोग में से कोई भी नहीं है, सही है ना। इधर देखो वो लोग जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, या कोई भी कोई स्कूल वाले आ रहे हैं, सारे हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं। हमारे जितने भी किसी भी किस्म का कोई झंडा लेके आ रहा है ना, वो हमारे लिए आ रहा है, वो किसानों के साथ है। बिल्कुल, बड़ी बात है। कभी कहा जाता है कि कुछ स्टेट हैं, कभी कहा जाता है कि खालिस्तान की डिमांड हो रही है, कभी कहा जाता है कि कुछ और है। लेकिन ये देखिए, मस्ती में बैठे हुए हमारे किसान हैं। मरमुंडा खा रहे हो? तो ये मरमुंडा दिल्ली सरकार को कब खिलाओगे? चलो भी कहो, चलो भी कह दो। अच्छा, बात मान ले, मिठाई हम खिला देंगे। बात तो मान ले, बात मानता नहीं, क्या करिए यार, माननी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। क्या बात है। देखिए, ट्रॉलियां पूरी तैयार हैं और ट्रॉलियों में सारे सामान, सुख सुविधा लेके किसान बैठे हैं और पीछे हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। हाँ बोलो। मैं सब्सक्राइब कर लिया ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ? फेसबुक पे भी लाइव चल रही है, K9 मीडिया, आप देख लीजिए खोल के, लाइव चला हुआ है। ਸਰ ਕਰਿਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? एक बार प्रेस करियो, फेसबुक खोलिए। मैं सर सब्सक्राइब कराऊंगा। हाँ कर देना। ये बाबा जी बैठे हैं फुर्सत में, क्या सोच रहे हो? चिंता में हो? चिंता में ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬੀਤਦਾ ਐ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਚਿੰਤਾ। नहीं सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਕਸਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਰੰਗ ਮੰਗਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या बात है। ਖਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਾਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। क्या बात है, क्या बात है। ये अब कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। जट के पास डंडा है, गली गली में शोर 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 है, गली गली में हर जट के पास डंडा है, 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 हर जट के पास डंडा है। गली गली में शोर है, रुको रुको रुको, गली गली में शोर है। आप कह रहे हो हर जट के पास डंडा है। वो कह रहे थे निहत्थे किसान शांत प्रिय ढंग से वो कर रहे हैं आंदोलन। हफ्ता हो गया सर जी, हफ्ता हो गया शांतमई से, 2 महीने पंजाब में हो गया शांतमई से। ये तो एक डंडे के अंदर भी झंडा है, किसानी का झंडा है, झंडा किसानी का झंडा है। और ये तो हम अपना जाने के जा रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं 12 किलोमीटर का, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हमारे ट्रैक्टर ट्राली है अगल बगल में, आवाज भी ऐसी कहीं नहीं जा रही। बच्चे हैं साथ दे रहे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे, इन पे मारो कैमरा, देखो दिल को साथ दे रहे हैं, दिल को सुकून मिल रहा है। मतलब सरकारों को कोस के बिल्कुल। यदि सरकारों ने कभी काम ही ऐसा करना है तो उनको कोसना ही है, और क्या कर सकते हैं कोसने के बिना। और हम उनको गोली तो मार नहीं सकते, अपना शांतमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा जो अधिकार है। हक तो नेशनल हाईवे पे चलने का भी था, क्या वो मिला? नहीं सर, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो हक तो आवाज उठाने का भी है, क्या वो मिला? हम आवाज उठा रहे हैं अपनी मर्जी से, जहाँ जितना हमारा बस चल रहा है उतनी हम उठा रहे हैं। जो उन्होंने करना है वो करी जा रहे हैं। जो जितना हमारा अधिकार है हम शांतमय तरीके से अपना काम करेंगे। और जितनी देर ये काले कानून रद्द नहीं होते, ये पूंजीपतियों की सरकार जो है ना, ये मोदी प्रधानमंत्री देश का नहीं है, ये इन पूंजीपतियों का नौकर है। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है। यदि ये हमको अपने नागरिक नहीं मानता, हम इसको अपने प्रधानमंत्री नहीं मानते। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या बात है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, किसान आवाज बुलंद कर रहा है और किस तरह से सफर और समय व्यतीत कर रहा है। और शांतमय तरीके से, शांतमय तरीके से। ये रोते हुए किसान की तस्वीर है। ये किसान कोई खुशी से नहीं कर रहा है, ये किसान का दर्द है। इतनी
में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना। देश विदेश की खबर आता है यार रूबरू करवारी, देश विदेश की खबर आते हैं रूबरू करवारी। जनता की आवाज बढ़िया सबके दिल पे छारी, जनता की आवाज बढ़िया सबके दिल पे छारी। K9 मीडिया, 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 K9 मीडिया। चोरी ठगी बड़ी बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करे, नेता अभिनेता गलत करे जो उसने ना बर्दाश्त करे। चोरी ठगी बड़ी बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करे, नेता अभिनेता गलत करे जो उसने ना बर्दाश्त करे। K9 मीडिया, 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 K9 मीडिया। के साथ खबरें खास तगड़ा बीड़ा ठारी, खून पसीना एक करिया सब कुछ लाई दिखारी। सच के साथ खबरें खास तगड़ा बीड़ा ठारी, खून पसीना एक करिया सब कुछ लाई दिखारी। K9 मीडिया, 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 K9 मीडिया। में बने रहने के लिए देखते रहिए मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना। कुंडली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं और कड़ाके की ठंड, ये रात का समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किसान सड़कों पे हैं, तमाम तरह की सपोर्ट मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, क्या नाम है? शबनम हाशमी। शबनम हाशमी जी यहाँ पे पहुंची हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, और किसान भी यहाँ पे बैठे। मैम, किस तरह की सपोर्ट आप कर पाएंगे? देखिए, पहले तो हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। सपोर्ट तो जाहिर है कि हम लोग तो छोटी सी संस्था है, लेकिन दिल्ली की जो सिविल सोसाइटी है वो जो कुछ हो सकता है, उनका कम से कम जो हक मांग रहे हैं उसमें अपनी आवाज़ तो हम ज़रूर मिलाएंगे। और बाकी सोशल मीडिया पे और उस तरह जो इनकी बात है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं हमको बांट दिया जाता है, कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी एक क्षेत्र में बांट दिया जाता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सभी जगह से किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, यही लगता है कि जो किसानों का आंदोलन है वो इतना मजबूत है, और इसमें किसी भी तरह से जो मोदी सरकार की आदत है कि हर एक मुद्दे को हिंदू मुसलमान बना दो या किसी भी तरह उसका सांप्रदायिकरण कर दो, वो ये जो मुद्दा है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है, ये अन्न का मुद्दा है, ये वो लोग हैं जो पूरे देश को खाना खिलाते हैं। अगर ये बोना बंद कर दें, अगर ये किसानी बंद कर दें, तो भूख से मरेगा मिडिल क्लास, जिसकी ये समझ में शायद कम आता है। तो इस मुद्दे को सांप्रदायिकरण इसका करना बहुत मुश्किल है, और मोदी सरकार को इनकी बात सुननी ही होगी। और इनके साथ जितने भी, सिर्फ ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान आ रहे हैं, लेकिन जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, वो भी देश के सारे खड़े होंगे साथ में, और खड़े हुए हैं। क्योंकि जब से ये बिल पास हुआ है तब से दिल्ली में हमने काफ़ी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने इस बिल, इन तीनों बिलों के खिलाफ, और लगातार जारी रखेंगे। और ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे हमारे जैसी छोटी सी संस्था आपने दबा दिया। किसानों की आवाज़ को दबाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। इसलिए ये मोदी सरकार को ये चेतावनी की तरह भी लेना चाहिए कि वो जो कुछ मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मनमानी कर ली इस देश में, लोकतंत्र का गला घोट लिया, लेकिन किसानों की अगर आवाज़ नहीं सुनी तो शायद उनकी गद्दी जाएगी इस बार। बिल्कुल बड़ी बात है।
3 बिलों की बात हो रही थी, 3 बिलों में ऐसी कौन सी खामी है जो किसानों को सबसे ज़्यादा खलती है? तीनों बिलों में जितने भी हैं सभी खामी है जी। मैं आपको मोटा मोटा तीनों बिलों की मोटी मोटी सी एग्जांपल दे दूंगा जी। आज हमारा जो किसान है पंजाब हरियाणा का है, वो 1 एकड़ में से 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम करता है जीरी की। मैं जीरी की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 60 हज़ार की कमाई करता है एक अपनी फसल में। उस पर कम से कम 15 हज़ार रुपये खर्चा तो आता ही आता है। 15 हज़ार रुपये खर्चा आ गया, उसको बचे 45 हज़ार रुपये। वो 45 हज़ार रुपये अपना जीवन गुजारा करता है। जो बिहार का किसान है उसकी जीरी वहाँ बिकती है 900 रुपये, 950, 1000 के बीच बीच में बिक जाती है। हमारी बिकती है 1888, यानी कि उससे दुगने रेट में। अगर उसी तरह हमारी बिकने लगी तो हमारी कितनी रहेगी? 30 हज़ार की। 30 में से 15 तो खर्चा चला गया, पीछे कितना बचा जी? 15। जो 45 हज़ार में आज गुजारा करते हैं वो 15 में कैसे करेंगे? जो पहला बिल है इनका। दूसरा बिल है जी इनका जमाखोरी का, जो मैंने पहले भी एग्जांपल बताई, आपको बता देता हूँ कि जो आलू या गन्ना या मक्की कोई भी फसल हम बोएंगे उसके साथ हमारा इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 4 रुपये में हमने खरीद, ये फसल आपका 4 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 रुपये में खरीदेंगे। 4 रुपये में खरीद ली इन्होंने हमारी, उस साल खरीदी 4 रुपये में, अगले साल आ गया, अगले साल मंडी में रेट आ गया 2 रुपये। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे साथ 4 रुपये। ये हमारी खरीदेंगे नहीं वो फसल, क्योंकि ऐसा पंजाब में पहले हुआ है। आलू की फसल में इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वहाँ जाकर इन्होंने कंपनी भेजी, उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड सुषमा स्वराज ने ये बोला है, ये देख सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके साथ होगी। जब उसका रेट बाज़ार में कम हुआ तो एक ऐसा कड़ा ले आए गोल, कहते जो आलू इसमें से निकल जाएगा वो तो हम खरीद लेंगे, दूसरा आलू हम लोग नहीं खरीदेंगे। मतलब वो कहते हैं ना, टर्म एंड कंडीशंस छोटे अक्षरों में शायद लिखी होती हैं, वो बताई नहीं गई हैं अभी, लेकिन किसान पहले मार खा चुका है जैसे। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। छोटे छोटे संगठन है या बड़े संगठन है, कोई भी आज शायद एक ये मंच एक मिल गया है। और बताता तीसरा जो इनका वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मेरी फसल, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन पे मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। इनके बिलों में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ लें उस बिल को। उसमें ये है कि ये कर्जा ले सकते हैं हमारी फसल पे, वो खेती कराने के लिए कर्जा ले लिया। 5 ये कंपनी लोन ले सकती है। जमीन आपकी, आप लोन ले सकते, कंपनी लोन लेगी, कोई बात नहीं जी, वो ले लोन, कोई बात नहीं। वो अच्छा हमारे साथ अच्छी फसल बनवाना चाहते हैं, हमारे से बना लेंगे। अगर कंपनी 4-5 साल बाद भाग जाती है, वो लोन नहीं भरते, कंपनी को क्लेम नहीं पड़ेगा, वो किसान को ही पड़ेगा जी। और उसके बाद क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम है जी। कंपनी एसडीएम करेगा, एसडीएम के पास क्या जोड़ है जी मेरा? मैं 3-4 एकड़ वाला किसान हूँ, मेरा क्या जोड़ है? ये कंपनी का मालिक है जी, वो तो दिवाली पे गिफ्ट भी उसको उतनी दे जाएगा जितनी मेरी फसल होती है। एसडीएम को उतनी बड़ी गिफ्ट दे के आते हैं दिवाली पे ये लोग। बहुत बड़ी बात है। एसडीएम ऑफिस में या किसी भी अधिकारी के ऑफिस में जाने से पहले तो वो स्लिप अंदर देनी होती है, प्यून ही नहीं घुसने देगा शायद। और सब जितने इंसान खड़े हैं ना, इनमें से आते तो एसडीएम के पास जाते हुए कतराते हैं। एसडीएम का नाम आते ही तो वैसे ही ये हो जाता, रहने दे यार, रहने दे, छोड़ पर। जब बात देखो, मेरी बात सुनो, एक साइड तो है कॉरपोरेट माफिया, अंबानी अडानी जैसे बड़ी बड़ी देश की तोहफे अमीर, एक साइड हम यहाँ सड़कों पे रुल रहे हैं, वो वहाँ अपने कोठियों में बंगलों में बैठ के ये नज़ारा देख रहे हैं। और मोदी हो रहा है उनके चमचे, वो उनको चलाते हैं, जिस तरफ उंगली करते हैं उसी तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस में पैसा लगा रखा है, बीजेपी को जिता रखा है। अब वो पैसा कहाँ से निकाल लेंगे? हमारे अंदर से निकाल लेंगे, हमारे अंदर हमारे हड़क में। तो किसान ही मिलेगा क्या पैसा निकालने के लिए? किसान वो नहीं, किसी को भी छोड़ देंगे। आज किसान की बारी है, कल मिडलमैन की बारी है। तैयार रहे मिडलमैन की बात आई है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का जैसे किसानों ने ऐलान किया है, तो ऐसे में सफ़र तो करेंगे वो लोग। तो कई किसानों ने कहा है कि बजाय सफ़र करने को यहाँ आए, लंगर चल रहा है, हमारे साथ बैठे, हम खाना खिलाएंगे 24 घंटे। देखिए, यहाँ आए या ना आए, कम से कम आवाज़ तो उठाएं अपनी, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे अभी कॉन्ट्रैक्ट खेती की, आप ये समझ लीजिए कि ये नील की खेती से बिल्कुल अलग नहीं है। इंडिगो फार्मिंग अंग्रेजों ने जिस तरह अंग्रेजों ने इंडिगो फार्मिंग करवाई थी और उसमें किसान बिल्कुल की कमर टूट गई थी, ये उससे बिल्कुल अलग नहीं है।
और अगर हम अपने देश के किसान को उस जगह पहुंचा देना चाहते हैं तो जैसा भाई साहब ने कहा कि मिडिल क्लास उससे अछूती नहीं रहेगी। मिडिल क्लास के जब दाम चढ़ने शुरू होंगे, जो चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, तो उनसे संभले नहीं संभलेगा। एक तो नौकरियां नहीं है, लाखों करोड़ों नौकरियां चली गई। मोदी जी दे रहे थे 2 करोड़ नौकरी और खा गए वो कई करोड़ नौकरियां। तो नौकरियां नहीं है, अनाज और ये सब कुछ महंगा हो जाएगा फार्म बिल के आने के बाद। तो मिडिल क्लास अगर ये सोच रही है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ चैन से, बैठा हूँ चैन से, तो वो भी बचने वाले नहीं हैं। उनको आवाज़ उठानी ज़रूरी है और किसानों के साथ खड़े होना ज़रूरी है इस वक्त। बहुत सारा ऐसा मसला आया है कि MBBS की अगर फीस लगाएं तो वो एक बेहताशा बढ़ा दी गई है। JNU में बात करें तो पीछे कितना हो हल्ला हुआ था, वहाँ पे भी चीज़ें तो सभी सफ़र कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि अब किसानों ने जो ठान लिया है, अभी जो उड़ती उड़ती सी खबर आई थी, देर शाम को प्रेस वार्ता भी की थी कि BSF और फोर्स तमाम जो है वो बढ़ा दी गई है। धीरे धीरे कुछ हलचल यहाँ पे शायद हो रही है। देखिए, हलचल जो मर्जी सरकार कर ले, हम लोग यहाँ बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हमें गोलियां मार देगी ना, तो फिर उससे कम क्या, मरना तो वैसे भी है हम लोगों ने जाके। जो मैंने आपको पहले बताया 15,000 में खर्चा नहीं होगा। किसान तो अभी भी आत्महत्या कर रहा है। 15,000 में भी जाके आत्महत्या करनी है, फिर जहाँ ही मर जाओ यार। याद तो रखेंगे, आने वाली पुश्तें याद तो रखेंगी हमारी कि हम लड़कर मरे, संघर्ष कर कर मरे हैं। वहाँ खेत में फंदे पे लड़के नहीं मरे। यहाँ अपना हर 15 मिनट एक किसान की शायद मौत होती है, तो ये बजाय वहाँ फंदा लटकाने के यहाँ पे गोली खाना मंजूर है। बाबा जी, एक बात बताओ, जिस तरह से सरकार एक बिल पास किया है तो उनका भी पूरे बहुत सारे एडवाइज़र होंगे, सभी ने सलाह दी होगी कि ये किस तरह के बिल तैयार किया है। अब वो उस पर अगर बैकफुट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ये होती कि मैं बैकफुट पे आ गई हूँ, तो वो तो शायद पीछे तो जाएंगे नहीं। आज मोदी जी का इस तरह का बयान भी आया सामने। बात ये है, अड़ियल रहे। लेकिन मोदी सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि जिन लोगों के कारण वो बैकफुट पे जा रहा है, उन लोगों ने तो वोटो डालकर ऊपर भेजा है। जहाँ अडानी अंबानी दोनों ने वोट डाली थी, उसके कारण ही ऊपर प्रधानमंत्री बन के गए हैं। वोट तो इन लोगों की है। अगर लोग बोल रहे हैं कि अब ये गलत फैसला किया है, इसको वापस ले लो, तो इसमें तो कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। सरकार ना किसान पीछे हटने को तैयार है, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है। क्या लगता है, टकराव होगा? टकराव की स्थिति हम तो पैदा करना नहीं चाह रहे। 5 लाख आदमी यहाँ जुड़ा हुआ है। एक भी आदमी ने किसी तरह की शरारत करी हो, मैं बता दो। 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं। ये महिलाएं हमारे साथ आ रही हैं लगातार, आपको सेफ फील होता है यहाँ पे जब आते हैं? सारा जी, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। हम पीछे तक यहाँ ऑलरेडी इनकी माएँ बहनें आई हुई है, तो आई डोंट थिंक हमें सिक्योरिटी का कुछ भी अभी तक महसूस हुआ है। स्टूडेंट कैसे देखते हैं इस मूवमेंट को? छात्र राजनीति तो हमेशा से आई थिंक दिल्ली का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो ज़मीन के मुद्दे बहुत कम देखने मिलते हैं और ख़ासकर दिल्ली में रह के किसानों के मुद्दे बहुत कम जानने मिलते हैं। तो ये अलग तरीके का ही एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। आज इस मूवमेंट में पहुंचे हैं, उसको फील तो किया होगा, किसानों का कितना दर्द है पता चला होगा। जो हम शहरों में रहते हैं तो पता चलता है कि गाँव में कितनी मेहनत किसान करता है, लेकिन आज वो सड़कों पर बैठे हैं। गेहूं की बिजाई का समय है, तब भी आधे से ज़्यादा किसान यहाँ पे बैठे हैं। अगर गेहूं बीजा ही नहीं जाएगा, जिस तरह से अभी वो पानी बोरिंग की बात कर रहे थे, आड़तियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, पैसा एकदम से नहीं आएगा। क्या देखते हैं, ये सभी चीज़ों को शायद ये अफेक्ट करने वाला है? समझ इतनी बनी है कि शायद कीबोर्ड एक्टिविज्म से हटकर और अपने लैपटॉप और अपनी स्क्रीन से हटकर जब ज़मीन पे उतरेंगे तभी ज़मीनी मुद्दे समझ आएंगे, और बस उसी की एक छोटी सी झलक है ये सारा। आप जैसे स्टूडेंट्स को क्या अपील करोगे, और जो लोग वहाँ पे बैठे हैं? मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट तो यही होगी कि किताबी ज्ञान शायद जीवन की समझ नहीं बनाता है। लाइफ जो है वो यहाँ आने पर पता चलती है कि असल आदमी की क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है, और उससे कैसे बाहर निकलना है। और सरकार के सपोर्ट के भी, और अगर सपोर्ट ना मिले तो आंदोलन के बिना कोई और रास्ता नहीं है। बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से आंसू गैस के गोले चले थे, बैरिकेड लगाए गए थे। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब से जब किसान निकले थे तो 5 जिलों के बैरिकेड तोड़े गए थे, एक भारी फोर्स यहाँ पे तैनात थी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना का काल चला हुआ था, जिसकी वजह से किसानों को रोका जा रहा था, भीड़ इकट्ठा न हो। देखिए, इतने लोग खड़े हैं, हमें 4 महीने हो गए पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हुए, किसानों को जगाते हुए। हमें तो भाई कोरोना हुआ नहीं है, इनको कोरोना पता नहीं। की बात बताता हूँ, हरियाणा में ना, अभी हरियाणा में ताज़ा इलेक्शन हुआ है बड़ौदा में,
बड़ौदा मैं वहीं से आता हूँ, मैं वहीं था। वहाँ कहाँ चला जाता है कोरोना? वही कह रहा था, ये दोहरा मापदंड क्यों? जब चुनाव आता है, चुनाव की वजह से तो सारा क्राउड बंद, अब धारा 144 लगा दी गई है हर जगह। हमें तो ऐसा लगने लग गया कि मोदी का ना कांटेक्ट है कोरोना से फोन पर, है फोन करता आजा भाई कोरोना, आ जाता है, हाँ चला जा भाई, वो चला जाता है। बंगाल में, बिहार में इलेक्शन हुए, वहाँ कोरोना नहीं था। बड़ौदा में इलेक्शन हुए, वहाँ कोरोना नहीं था। आज अपने हक मांगने आ गए, आज कोरोना भी आ गया। हम थोड़ी लेके आए हैं ट्राली में भर के। बड़ौदा की तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वहाँ पे जब सरकार ये बाई इलेक्शन हारी, वहाँ पे विपक्ष जीता, तो उसके बाद ये बयान सामने आता है कि किसानों का कोई विरोध नहीं था, जबकि वहाँ पे मंत्री जितने आए वो पुलिस के साए में गाँव में घुसते थे। आज इतना अनिल विज का बुरा हाल हुआ है ना, लोग उसको मारने तक गए हैं। और इतने बेशरम है ये, इतने बेशरम, टीवी पे आते ही ऐसे चेहरा खिल जाता है इनका। पता नहीं कहाँ से इतनी बेशर्मी लेके आते हैं। किसान मर रहा है सड़कों पे, फिर भी हंस रहे हैं। वो दिवाली मना रहे हैं मोदी साहब तो। इनको कहो कुछ शर्म करें, कुछ जमीर जगाएं, क्या पता जाग भी जाए। किसान मर रहे हैं, किसानों की तरफ ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो हम आज दिल्ली की छाती पे चढ़ के बैठे हैं। ये मत समझे कि जल्दी उतर जाएंगे। 6-6 महीने का राशन भी लेके आए, साथ पे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, किसी के रहमो करम पे यहाँ नहीं आए, ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है हमें। हम खुद के घर से पैसा लगा के ट्रालियों में अपने 10-10 लाख के साधन में आए हैं चढ़ के। और एक और बात बताता हूँ आपको, किसान की पिक्चर पता कैसी बना रखी है? एक सड़ी हुई सी धोती और ऊपर एक सड़ा हुआ सा कपड़ा और गंदी मैली पग। मतलब जब किसान को कहते तो जब हम लेदर जैकेट डाल रहते हैं ना, और ये जीन्स और जूते बढ़िया और फोन हाथ में अच्छा होता है, वो ये तो किसान ही नहीं है। कोई इंग्लिश में बात कर लो, वो तू कैसे बात करता है? अरे बेवकूफ़ लोगों, हम स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे भाई स्कूल जाते हैं, कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, हमारे मिलेनियर्स बैठे हैं हमारी कम्युनिटी से, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, आधी सरकार है हमारी कनाडा में। यहाँ से गए हुए लोगों ने वहाँ मल्ले मार रखी हैं। ये क्या सोच रखा है इन्होंने हमें? हम क्या डम है? हमें अकल नहीं है क्या? क्या हो रहा, हम पढ़ नहीं सकते? हमें इंग्लिश नहीं आती क्या? अगर सुधीर चौधरी जैसे वहाँ बैठ के सूट बूट पहन के इंग्लिश बोल लेते हैं तो वो बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए बंदे। इंग्लिश कभी भी बंदे का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकती। वो तो एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज बैरियर है। ये तो आज पूरा देश हमारा यहाँ पे आ रहा है। कल मध्य प्रदेश से लोग आए थे, तेलंगाना से आए थे, बहुत जगह से आ रहे हैं। वो तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। हमारी दमदार भाषा है हरियाणा पंजाब की, दिल्ली वालों की थोड़ी सॉफ्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ नहीं है, दर्द कम है उनका। हाँ, ये चाहते ही हैं। अगर ये कानून पास हो गए ना तो ये गंदी मैली धोती और गंदी पगड़ी हमारे पास आई समझो, ये तो गिफ्ट में भिजवा देंगे। तैयारी पक्की कर रखी है इन्होंने। तो क्या लगता है, जिस तरह से मैम भी बता रहे थे कि वो इंडिगो, सुना होगा ना, अंग्रेजों ने हमसे वो नील की खेती कराते थे, जो कहते थे वही कराते थे। लेकिन जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वो चीज़ें बंद हुई, लेकिन आज वो दोबारा शुरू हो रही है। ये ना अब काले अंग्रेज आ चुके हैं। अंबानी अंडानी जैसे ना काले अंग्रेज हैं। ये दिखने में हमारे जैसे ही हैं पर सोच वही है। अब ये क्या करेंगे? अब इनका लंबा प्लान पता क्या है? किसानों से ज़मीन खरीद लो और इनकी ज़मीनों पे हम खेती करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट प्रोड्यूस करेंगे, राइस प्रोड्यूस करेंगे, आपकी हेल्थ के साथ भी खेल लेंगे। आज यहाँ पे सिर्फ किसानी का मुद्दा नहीं है। अगर इसको लंबा सोचोगे ना, ये आपकी हेल्थ के साथ खेल लेंगे। जो चाहेंगे वही खिलाएंगे। आज तो आप कोई बात नहीं, किसान को बोल दो, किसी भाई को, भाई मेरे लिए तू 1 किला आधा किला बिना किसी खाद दवाई के तो मेरे को गेहूं दे दियो, तो मेरे को राइस दे दियो। इनको कह के देखना, इनको बोलना एक बार, अंबानी को कह के तो देखना, खेत में घुस के ही देखना। हाँ, जो बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं, शायद यही इसी का नतीजा है, ये लिमिटलेस स्टॉक। ये लिमिटलेस स्टॉक का प्रबंध कर रहे हैं। ये गेहूं खरीदेंगे और उसको ऐसे खींच लेंगे बाजार से। जब लोग भूखे मरेंगे ना दिल्ली बॉम्बे में, तब ये हाथ छोड़ेंगे। और तब जो 20 रुपए का आटा है ना, वो 120 रुपए में किलो में मिलेगा, तब आँख खुलेंगी दिल्ली और बॉम्बे की। तो अब जागने की जरूरत है, बजाय के वो टाइम देखने के। जाग जाओ बजाय वो टाइम देखने के, और फिर यहाँ बैठ के पैर पीटोगे, हाय किसान, हाय किसान। फिर कुछ नहीं होने वाला। ना मोदी तुम्हारे घर आएगा, किसान ही बिक जाएगा। किसान बिक जाएगा।
अब टाइम है, अब जाग लो, अब किसान का साथ दे लो, सब आओ। अगर अपनी नस्लें और फसलें बचानी है ना तो अभी आओ, अब मौका है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये क्या है? ये लंबे लंबे अगर प्लान आप इनका देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि ये कंपनी आपसे लीज कर लेगी, कंपनी लीज कर लेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को फार्मर नहीं तोड़ सकता, कंपनी जब चाहे तोड़ दे। क्या बात है, मतलब समय पे खेती नहीं हुई, समय पे आलू नहीं पहुंचा तो चिप्स बनने बंद हो गए, तो आपसे करार खत्म। कह रहे थे आलू थोड़ा सा भी मोटा हो गया ना तो ले आएंगे, वही काट देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्म वही फाड़ देंगे। जैसे अपना भर्ती होने जाते हैं तो हाइट 1 इंच भी कम रहेगी तो चल बाहर। उस कड़े में से आलू निकल गया तो उसके चिप्स बन जाएंगे, नहीं निकलेगा तो हमारे ऊपर है वो। और कल को हमारी जमीन पे, लीज पे ली हुई जमीन पे लोन लेके चले जाएं 2 करोड़ का, मेरे 4 किले हैं, मेरे 4 किलों पे 2 करोड़ का कंपनी ने लोन ले लिया, अडानी ने, कल को कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के चला जाए, मैं सोचूंगा चल यार चला गया तो चला गया, मैं खुद खेती कर लेता हूँ। मैं जब खेती में अपने खेत में जब पैर रखने जाऊंगा ना, बैंक कितना बड़ा नोटिस लेके आएगा, ये 2 करोड़ रुपए हैं, ये पहले भर फिर खेत में आइयो। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आज हरियाणा, पंजाब समेत तमाम देश के कई हिस्सों से आ रहे हैं और जैसे जैसे साधन उनको मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी रेलवे लाइंस बंद है, बहुत सारे रोड्स बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद है, लेकिन अब ये मूवमेंट शायद एक नेशनल मूवमेंट हो चुका है। संदेश क्या देना चाहते हैं सरकारों को अगर सुने तो? क्योंकि आज जिस तरह की प्रेस वार्ता हुई थी उसमें ये लग रहा था एक थोड़ा सा एहसास की फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं। पहले तो दिल्ली बुलाया जा रहा था, इंतज़ाम वहाँ पे था, लेकिन जैसे ही किसानों ने ये बात कही, जैसे आपने बताया था कि पढ़े लिखे हैं, जब पता चला ना वो ओपन जेल है, कहीं उसको जलियांवाला बाग ना बना दे। वही तैयारी में थे वो कि एक बार यहाँ से हटके वहाँ चले जाएं मैदान में, वहाँ इनको अपने आप काबू कर लेंगे, समझ रहे हो? आर्मीज लगा देंगे, सीआरपीएफ लगा के जो कहेंगे वो मानेंगे। मतलब जय जवान जय किसान, जवान को बाहर रख दें, किसान को अंदर लड़ो। बताता हूँ आपको, एक से किसान आए हुए थे और उनका बेटा फौज में शहीद हो गया, वो यहाँ धरना दे रहे हैं, बेटा फौज में बॉर्डरों पे शहीद हो रहा है, बाप यहाँ बैठा है रोडों पे, बॉर्डरों पे। 27 की बात है ये, बहुत बड़ी बात है, इतना चाहिए। जब आपका बेटा, वो तो फौज पे था, कहीं भी होता है ना, चोट भी लगती है तो तब भी सहम उठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ही भाई, हमारे ही बेटे फौजों में हैं, अगर नहीं समझोगे तो वो भी यहीं बैठेंगे आके, फिर रोक लेना चाइना को। ऐसे चाइना मजाक नहीं है, चाइना को अमेरिका हाथ लगाते हुए डरता है, और ये यहाँ सुधीर चौधरी वर्गे न्यूज़ रूम में बैठ के बोल देते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, कहने से कुछ नहीं होता। जवान के सिर पर है देश भी है, अगर जवान है, किसान है तो देश है। नहीं, आज भी इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही, लाखों किसान सड़कों पे, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स हैं, सॉरी मैं कहना नहीं चाहता था ये बातें, लेकिन बड़ी बात है, वहाँ पे आज भी हम वहाँ से वो ड्रोन ले आए, आज ये शिप आ रहा है हमारे पास, हम ये कर देंगे। अब वो 2-2 घंटे के यही एपिसोड चलते हैं। इतने डम्ब है ना, इतने डम्ब हमारे मीडिया वाले, कुछ भी अगर ये नया वेपन लेके आते हैं ना, उसकी नुमाइश पूरी दुनिया के सामने कर देते हैं। जब दुश्मन को ताकत पता है पहले से ही कि इनके पास क्या है, वो तो गले से दबोच लेगा। इतनी भी अकल नहीं है इनमें। इतने सियाना मीडिया है। अब इस मीडिया का हम क्या करें? इस मीडिया से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चीज़ें बहुत सारी होती है, देखो फंडिंग होती है, हर तरह की होती है। कई बार तो आप लोगों पे भी आरोप लगता है कि पीछे से विपक्षी पार्टियों ने फंडिंग करके आप लोगों को भेज दिया है, 6-6 महीने का राशन लेके भेज दिया। मैं इसी पे बात कहना चाहूँगा एक, मैं 4 एकड़ वाला किसान हूँ जी, कला खेती से गुजारा नहीं होता मेरा, 4 एकड़ वाले किसान का। मैं ड्राइविंग करता हूँ, अपनी गाड़ी, एक टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ, 2 भैंसें, एक गाय, दूध का काम भी करता हूँ। मेरे बेटे की फीस है, उसको मैंने बॉक्सर बनाना है, उसकी अभी से तैयारी चल रही है। उसको पटियाले NIS में भेजने के लिए ये सारा तामझाम कर रहा हूँ। अगर मेरा ये सारा फंडा, ये बिल आ जाते हैं, कुछ रहेगा नहीं, तो मैं उसको पटियाले NIS में तो छोड़ो, अपने गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा बस, और मेरे गांव में वो गुल्ली डंडा ही खेलेगा, बॉक्सर नहीं बनेगा। विजेंद्र बन गया ना तो उसको घर में से गांव में सपोर्ट थी। आज विजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा, सुशील कुमार नहीं बोल रहा, ये सभी प्लेयर हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार, तुम भी तो गांव वाले जिम्मेदारों के बच्चे थे, बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग प्योर प्लेयर कैसे बन गए? तुम्हारे माँ बाप ने पीछे से खर्चा भेजा था, किसान थे तो बन गए ना।
तो आज क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे को आज ये खतरा सता रहा है भी, अगर मैंने अपने बेटे को एक अच्छा प्लेयर बनाना है तो उसके लिए ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। आगे का प्लान, आगे जो फ्यूचर है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। बड़ी बात है। आज देखिए गुरु पर्व था और वो सड़कों पे गुरु पर्व हम बनाने पे मजबूर हुए। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। शायद ये चीज़ें शर्मनाक भी हो सकती हैं कि जो किसान पेट भरने का काम कर रहा है आज वो सड़कों पे बैठ के खुद का पेट भरने का काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि एक लास्ट अपील उन लोगों से जो आज घरों में बैठे हैं या फिर ये बिल जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं और क्यों किसान बैठे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन की नहीं शायद ज़मीर की भी लड़ाई है। उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इन बिलों को अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहे तो किसानों से जाकर बात करो। और लोगों को विनती है कि शांतिपूर्वक इस धरने में, इस संघर्ष में हमारे साथ शामिल हों। और दिल्ली के लोगों को विनती करना चाहूँगा कि आप भी ऊपरली तरफ आकर बैठ जाओ, इन बिलों को समझो और इस संघर्ष में हमारा साथ दो। बड़ी बात है। सभी से अपील की गई है कि इस संघर्ष में साथ दे, क्योंकि ये एक नेशनल मूवमेंट हो चुका है। शायद सरकारों को एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान खड़े हो जाएंगे। बहरहाल तो सिचुएशन ये है कि ना सरकार बैकफुट पे जाना चाहती और ना ही किसान पीछे मुड़ के देखना चाहते, क्योंकि लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। और अब धीरे धीरे ये मूवमेंट जिस तरह से दिल्ली से सारे सोशल एक्टिविस्ट या कहें जो भी हैं सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसकी जैसी भी एक कह सकते हैं कि हैसियत जिसकी जैसी है। कोई कंबल बांट रहा है, कोई यहाँ लंगर की सेवा लगा रहा है। हमने देखा कुछ तो सादी वर्दी में आके पुलिस के जवान भी यहाँ पे लंगर खिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं परिवारों में से हैं जिन परिवारों के ये किसान यहाँ पे बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जब एक बॉर्डर पे शहीद होता है बेटा, उसका बाप यहाँ धरने पे बैठा है, यहाँ पे रोड जाम किए हुए है और वो अंतिम अग्नि तक वहाँ पे नहीं दे पाता है। बहुत बड़ी बात है। लगातार ऐसे अपडेट्स के लिए आप कुंडली बॉर्डर से देखते रहिएगा K9 मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश विदेश की खबर तैयार रूबरू करवारी, देश विदेश की खबर तैयार रूबरू करवारी। जनता की आवाज बढ़िया सबके दिल पे छारी, जनता की आवाज बढ़िया सबके दिल पे छारी। K9 मीडिया, 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 K9 मीडिया। चोरी ठगी बड़ी बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करे, नेता अभिनेता गलत करे जो उसने ना बर्दाश्त करे। चोरी ठगी बड़ी बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करे, नेता अभिनेता गलत करे जो उसने ना बर्दाश्त करे। K9 मीडिया, 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 K9 मीडिया। के साथ खबरें खास तगड़ा बीड़ा ठारी, खून पसीना एक करिया सब कुछ लाइव दिखाई। लो भाई लाइव अपना शुरू है और ये भाई मिले कुछ ये हरियाणा के हैं। बार बार हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वो बयान याद आता है जिसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा से कोई नहीं है, हरियाणा के कोई किसान नहीं। क्या नाम है भाई का? अजय। कितना? लाडवा से बनी गाँव, मतलब गांव भी गल्ला बता दिया। डर नहीं लगता? खा लेंगे रात ने। हाँ के नाम है? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, लाडवा। लाडवा से गांव बनी। बनी। मनोज पतरान, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, गांव बनी। बनी से सतीश पतरान, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, गांव बनी। प्रवेश लाडवा। विवेक पतरान फ्रॉम बनी।
ये कुरुक्षेत्र के सारे भाई हैं, वही बात है, कोई उससे लाडवा से है, कोई दूसरी जगह से, लेकिन है हरियाणा से सारे। तो ये देखो भाई, हरियाणा से ये लोग आए हुए हैं। क्या नाम है साहब? मनोज भाई, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि हरियाणा से यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर सभी किसान भाई बजट चढ़कर भाग दे रहे हैं। इसमें कम से कम 3-4 लाख लोग, अगर वो कहते हैं यहाँ पर किसान नहीं आ रहे हैं हरियाणा में, तो उनके पास मुकदमे पर बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ, बेल आइकन दबाना। सही बात है। तो 50,000 कुंडली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं और कड़ाके की ठंड, रात का समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किसान सड़कों पे हैं, तमाम तरह की सपोर्ट मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है शबनम हाशमी जी, यहाँ पे पहुंची हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ, और किसान भी यहाँ पे बैठे। मैम, किस तरह की सपोर्ट आप करते हैं? देखिए, पहले तो हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। सपोर्ट तो जाहिर है कि हम लोग तो छोटी सी संस्था है, लेकिन दिल्ली की जो सिविल सोसाइटी है वो जो कुछ हो सकता है उनका कम से कम जो हक मांग रहे हैं उसमें अपनी आवाज़ तो हम ज़रूर मिलाएंगे। और बाकी सोशल मीडिया पे और उस तरह जो हम सब हरियाणा किसान हैं, अभी जीने मरने वास्ते अपने। तो और दूसरे लोगों से क्या संदेश दोगे, क्या अपील करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ यहाँ, साथ दें किसान भाई, अपना हक लो, अपना समर्थन दो। तो आज वो भी कह रहे थे कि मोदी साहब के बिल बल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा ये बताओ, ये